दोस्तों आज मैं नोबिता ट्रेजर आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो 2018 में आई थी। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत में सुनियो, जियान, शिजुका और डोरेमोन को दिखाया जाता है जिन्हें खजाने से भरा ट्रेजर आइलैंड मिल जाता है। लेकिन तभी डाकुओं से भरी शिप इनके जहाज पर हमला कर देती है और चारों को बंदी बना लेती है। लेकिन तभी एंट्री होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर नोबिता की, जो हीरो की तरह एंट्री करता है और डाकुओं के सरदार से लड़कर उसे हरा देता है और अपने दोस्तों को बचाकर ट्रेजर आइलैंड की ओर बढ़ने लगता है। ट्रेजर आइलैंड पर पहुंचने के बाद जब उसका गेट खुलता है तो चारों तरफ खजाना ही खजाना मौजूद था। लेकिन तभी एक बहुत विशाल राक्षस उनके ऊपर हमला कर देता है और नोबिता भी अपनी ख्यालों से बाहर आ जाता है। ये कहानी डेकिसुगी ने लिखी थी जिसे वो सुना रहा था और नोबिता बस उसे इमेजिन कर रहा था। जियान इस बात पर नोबिता का बहुत ज्यादा मजाक बनाता है, लेकिन नोबिता सच में जियान और सुनियो से कह देता है मैं तुम्हें इस ट्रेजर आइलैंड पर लेके जाऊंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूँगा। और उसके बाद नोबिता हर बार की तरह डोरेमोन के पास मदद मांगने चला आता है। ये सब सुनने के बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है आखिर जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं वहाँ कैसे जाया जा सकता है। फिर नोबिता उदास होकर कमरे से जाने लगता है, लेकिन डोरेमोन भी हर बार की तरह अपनी पॉकेट मनी से गैजेट को निकालता है। ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डोरेमोन बताता है इस मैप की मदद से दुनिया में मौजूद किसी भी छोटे या बड़े खजाने से भरे ट्रेजर आइलैंड का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है क्योंकि नोबिता 1 सेंटीमीटर भी आगे चला जाता है तो उसे ट्रेजर आइलैंड नहीं मिलेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और नोबिता जिस जगह हाथ रखता है वहाँ एक ट्रेजर आइलैंड मौजूद था और इस चीज की खबर टीवी पर भी आ जाती है, जिसे डोरेमोन और नोबिता देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर नोबिता अपने पेरेंट्स से ट्रेजर आइलैंड पर जाने के लिए कहता है, लेकिन नोबिता की मम्मी कहती है तुमने अपना होमवर्क कर लिया। ये सुनकर नोबिता गुस्से में बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ न्यूज वाले ट्रेजर आइलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं 2 लोग पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और खराब मौसम होने की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है। यहाँ डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसकी मदद से नोबिता ट्रेजर आइलैंड पर जाने वाला था। डोरेमोन इस शिप को बिग लाइट की मदद से बड़ा कर देता है और नोबिता शिजुका को भी अपने साथ बुला लेता है। उसके बाद नोबिता ट्रेजर आइलैंड के सफर पर निकल जाता है। इस बड़ी शिप को देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन नोबिता को इसमें मजा नहीं आ रहा था। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट मनी से कैप्टन हैट निकालता है, जिसे पहनने के बाद सारी चीजें किसी एडवेंचर की तरह बदल जाती हैं और कैप्टन हैट पहनने वाला ही कैप्टन होता है, जिसका आदेश हर किसी को मानना पड़ता है। यहाँ जियान और सुनियो भी ट्रेजर आइलैंड पर जा रहे थे। तभी उनके सामने से नोबिता की शिप गुजरती है और नोबिता उन दोनों को भी अपने साथ बुला लेता है और सब मिलके एक टीम बनाते हैं और पूरी टीम ट्रेजर आइलैंड की ओर बढ़ने लगती है और रास्ते में काफी ज्यादा मजे भी करते हैं। डोरेमोन समुद्र में जेली फिश को छोड़ देता है जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने में मदद करती है और एक जेली फिश शिजुका के पास आ जाती है और शिजुका उसे अपने पास रख लेती है। एक दिन नोबिता सुबह सो के उठता है और नोबिता ट्रेजर आइलैंड को देख लेता है और पूरी टीम को ट्रेजर आइलैंड मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद डाकू जहाज पर हमला कर देते हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए डोरेमोन की टीम उनके सामने नहीं टिक पाती है और डाकू उन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था और वो आदमी कंप्यूटर की मदद से पूरे आइलैंड को एक शील्ड से कवर कर देता है और पूरा आइलैंड चारों तरफ से कवर होने के बाद पानी में जाने लगता है। ये देखकर जहाज पर मौजूद डाकू ट्रेजर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी डाकुओं की सरदार शिजुका को भी अपने साथ ले जाने लगती है और नोबिता और डोरेमोन शिजुका को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिजुका को नहीं बचा पाते हैं। यहाँ एक लड़का जहाज पर ही रह जाता है और नोबिता को थोड़ी देर बाद होश आता है और जियान और सुनियो ने उस लड़के को बंदी बना रखा था और उससे सवाल जवाब कर रहे थे। लड़का बताता है उसका नाम फिलोक है और तभी उसकी पॉकेट से एक रोबोटिक तोता बाहर निकलता है जिसका नाम क्विज था। क्विज कुछ भी कहना चाहता था तो पहेलियों के माध्यम से कह सकता था। फिलोक बताता है डाकुओं ने आइलैंड को एक सबमरीन बना दिया है और वो यहाँ से जा रहे हैं। फिलोक कहता है तुम्हें जो भी पूछना है पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मुझे खोलना होगा। खुलने के बाद फिलोक बताता है उन्होंने एक ऐसी सबमरीन बनाई थी जो किसी भी शेप में बदल सकती थी और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाके खजाने को लूट सकती थी। यहाँ शिजुका को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। शिजुका इस वक्त डाकुओं के साथ सबमरीन पर ही मौजूद थी। दोस्तों डाकुओं ने ट्रेजर आइलैंड को ही सबमरीन बना दिया था। फिलोक ये भी बताता है वो उनके साथ मैकेनिक के तौर
तौर पे काम करता था, लेकिन वो ये सब करके थक चुका था, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। फ्लॉक बताता है उन सब के सरदार कैप्टन सिल्वर है और उसकी बहन भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ शिजुका जब कमरे में आती है तो उसके कमरे में एक और लड़की मौजूद थी जो हूबहू उसकी तरह दिखती थी। शायद इसीलिए डाकू उसे अपने साथ ले आए थे। ये लड़की ही फ्लॉक की बहन थी। यहाँ फ्लॉक डोरेमोन का साथ देने लगता है और सब साथ में मिलकर शिजुका को बचाने के लिए आने लगते हैं। यहाँ शिजुका और सारा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से ट्रेजर आइलैंड को ढूंढ रहा था। अगले सीन में कैंटीन दिखाई जाती है जहाँ सारा काम किया करती थी। शिजुका भी सारा की मदद करने आ जाती है। काम खत्म होने के बाद सारा शिजुका को उस जगह लेके आती है जहाँ पूरे ट्रेजर आइलैंड का खजाना मौजूद था, जिसे शिजुका देखकर हैरान रह जाती है। सारा बताती है उसके डैड ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये उसके भाई को पसंद नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ डोरेमोन की टीम ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी रास्ते में तूफान आ जाता है जो काफी तेज था, जिसकी वजह से जहाज को पास वाले आइलैंड पर ही रोकना पड़ता है। लेकिन जहाज पूरी तरह खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें उसी आइलैंड पर रुकना पड़ता है। फ्लॉक को मैकेनिक का काम आता था, इसलिए वो जहाज को ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ शिजुका जेली फिश को डोरेमोन को ढूंढने के लिए पानी में छोड़ देती है। अगले दिन शिप पूरी तरह ठीक हो जाती है और इस बार ये पहले से भी बेहतर थी और डोरेमोन की टीम ट्रेजर आइलैंड का पीछा करने लगती है। फ्लॉक नोबिता को बताता है ट्रेजर आइलैंड उसकी मोम ने बनाया था, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। उसके बाद उसके पापा पूरी तरह बदल जाते हैं और इस आइलैंड को डाकुओं की शिप में बदल देते हैं। तभी शिजुका की भेजी हुई जेली फिश वहाँ पहुँच जाती है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कैप्टन सिल्वर ही फ्लॉक के पापा हैं। कैप्टन सिल्वर ट्रेजर आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में हमें पृथ्वी की बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी डोरेमोन का जहाज भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे शिजुका देखकर उनके पास जाने लगती है और कैप्टन सिल्वर डोरेमोन से वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तभी फ्लॉक सारा को भी वहाँ बुलाने लगता है, लेकिन सारा शिजुका को भेजने लगती है। लेकिन तभी दो लड़के शिजुका को पकड़ लेते हैं और सारा जब शिजुका को बचाने लगती है तो वो खुद पानी में गिर जाती है। यहाँ कैप्टन सिल्वर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और डोरेमोन की शिप को पानी में डुबा देते हैं, लेकिन डोरेमोन के गैजेट की मदद से उनकी जान बच जाती है। पर शिजुका अभी भी ट्रेजर आइलैंड पर मौजूद थी, इसलिए डोरेमोन की टीम एक बार फिर ट्रेजर आइलैंड की तरफ जाने लगती है। ये सब कैप्टन सिल्वर भी देख रहे थे और शिजुका भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन तभी डाकू डोरेमोन की टीम पर हमला कर देते हैं। जियान और सुनियो डाकुओं का ध्यान भटकाने लगते हैं और डोरेमोन की टीम चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन डोरेमोन को ऐसा करने से रोकना था। डोरेमोन की टीम ट्रेजर आइलैंड पहुँच जाती है और डोरेमोन की गैजेट की मदद से ट्रेजर आइलैंड के अंदर भी घुस जाते हैं। लेकिन किसी को भी कैप्टन सिल्वर के केविन का रास्ता नहीं पता था। लेकिन तभी क्विज पहेली पूछता है जो कैप्टन के केविन का रास्ता जानता था और सब क्विज की मदद से और पहेली सोल्व करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें काफी सारे दुश्मन भी मिलते हैं, जिनका सामना करने में सारा के कुछ दोस्त मदद करते हैं और डोरेमोन की टीम खजाने वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां से सब कैप्टन सिल्वर के केविन तक पहुंच जाते हैं, जहां शिजुका भी मौजूद थी। नोबिता कैप्टन सिल्वर को पृथ्वी की एनर्जी निकालने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे पृथ्वी भी खत्म हो सकती थी। लेकिन कैप्टन सिल्वर किसी की बात नहीं सुनते हैं और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। डोरेमोन एनर्जी को रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। डोरेमोन से ये सब नहीं देखा जाता है और वो सीधा मशीन के अंदर ही कूद जाता है, लेकिन मशीन के अंदर ही फंस जाता है। डोरेमोन की ऐसी हालत में देखकर नोबिता भी उसकी मदद करने चला जाता है, लेकिन इसमें नोबिता की जान भी जा सकती थी। तभी शिजुका भी वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेजर आइलैंड से बाहर ही गिर जाते हैं। लेकिन तभी जियान और सुनियो शिप लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और तीनों की जान बचा लेते हैं। यहाँ फ्लॉक मशीन को हैक करने लगता है ताकि उसे रोका जा सके और बहुत कोशिश करने के बाद हैक कर लेता है और मशीन को रोक देता है, जिससे पृथ्वी बच जाती है। पर कैप्टन सिल्वर का सपना टूट जाता है। तभी कैप्टन सिल्वर अपने पुराने ख्यालों में खो जाते हैं और ट्रेजर आइलैंड भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और कैप्टन सिल्वर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और सब एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं और सारा और फ्लॉक अपने डैड कैप्टन सिल्वर के साथ जाने लगते हैं और नोबिता, जियान, शिजुका और डोरेमोन, सुनियो ये सब भी वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी। ऐसी और भी डोरेमोन की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।